गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग आज का वचन पढ़ेंगे जो कि है भजन संहिता 32 से और 32 का 1। भजन संहिता 32 का 1 यहाँ पर इस प्रकार है। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। यहाँ पर भजनकार दाऊद लिख रहा है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। तो जो हमारे अपराध हैं, यहाँ पर भजनकार लिख रहा है कि जो हमारे अपराध हैं वो क्षमा किए गए हैं और हमें पूरी तरीके से कवर्ड किया गया है परमेश्वर के प्रेम से, उसकी दया से, उसकी क्षमा से। तो वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हुए हैं वो धन्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ये समझ पाया, दाऊद ये समझ रहा है कि उसके अपराध क्षमा किए गए हैं। अगर वो क्षमा किया गया नहीं होता तो वो परमेश्वर को नहीं जान पाता। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम अपने अपराधों को क्षमा करें। कई बार लोग क्षमा नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उन्होंने क्षमा प्राप्त नहीं की। ध्यान रखना, यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हो तो इसका मीनिंग ये है कि आपने स्वयं क्षमा प्राप्त नहीं की है। आप परमेश्वर से, आपको परमेश्वर की क्षमा जो उसने आपको क्षमा किया है वो आप समझ ही नहीं पाए अभी तक। क्योंकि जब आप जानोगे कि मसीह में, यीशु मसीह ने आपका कितना दंड माफ किया, आपको कितना क्षमा किया गया, आपको कितना प्रेम किया गया है, तो आप क्षमा कर पाओगे। ज़्यादातर समस्या यही होती है कि लोग दूसरों को इसलिए नहीं क्षमा कर पाते क्योंकि वो स्वयं खुद को क्षमा नहीं कर पाते और ना ही परमेश्वर के उस क्षमा को वो जान पाते, रिसीव कर पाते। लोगों में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आज इसीलिए हैं। मसीहियों में दिक्कत इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को और उसकी क्षमा को नहीं जान पा रहे। देखिए, जब प्रेम होगा तब क्षमा आएगी। दाऊद यहाँ लिखता है, क्या ही धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए हैं। परमेश्वर ने हमें माफ किया है, मसीह यीशु में हम क्षमा किए गए। आप यीशु को देखो ना, उसका उदाहरण अगर हम लेते हैं मसीह यीशु का, जिसने उसको इतना तकलीफ दिया, जिसने उसको इतना दंडित किया, जितना सताया जिन लोगों ने, अंत में उन्हीं लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है कि पिता इन्हें क्षमा करना। आप सब जानते इस बात, सब जानते इस बात को। लूका के 23 में वचन 34 में यीशु ने उनसे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पता, क्षमा वही इंसान कर पाएगा जो जानता है, जो क्षमा को जानता है, जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है। जिसके पास क्षमा है, जिसने रिसीव किया है, वही क्षमा कर पाएगा। और जिसने नहीं रिसीव किया वो नहीं क्षमा कर पाएगा क्योंकि वो अपने घमंड में है और अपने में ही है वो, और वो सब कुछ अपने आप को ही समझता है। आपको पता है, निर्गमन में मूसा ने एक प्रार्थना करी। निर्गमन में मूसा ने एक प्रार्थना की और निर्गमन के हम लोग देखते हैं, निर्गमन के 32 अध्याय मूसा ने प्रार्थना की। उसने क्या कहा है परमेश्वर से, उसकी प्रार्थना सुनिए। कहता, तू यदि तो भी तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। समझ पा? ये प्रार्थना, ये मूसा की प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मूसा के विरुद्ध आवाज उठाई, जिन लोगों ने मूसा के विरुद्ध प्लान किया, षड्यंत्र। और मूसा उनको कहता है क्षमा कर। ये वो लोग जिन्होंने परमेश्वर और मूसा दोनों के खिलाफ आवाज उठाई और परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि मैं अब इनको आगे लेके नहीं जाऊंगा। मगर मूसा कहता है कि यदि तो इनको क्षमा ना करे तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। कहने का मतलब ये है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। मूसा के दिल में इतना प्रेम और इतनी क्षमा, क्योंकि
वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाया और समझ पाया। इसलिए हमें और आपको भी क्षमा करना है, क्षमा सीखना है, परमेश्वर के प्रेम को सीखना है, क्षमा करना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।